करो विराग धरो मन दृढ़ता, 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 करो विराग। ते दुख को तुम सुख ही विचारो, ते दुख को तुम सुख ही विचारो। होए विराग जो निविधि बनता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग। परम विराग मन ही बसी करिके, परम विराग मन ही बस करिके। ये कठोर विषय नहीं लसता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग। तन सुख चहो न मन बसी भरमो, तन सुख चाहो न मन बस भरमो। भय बसी कबहु न निज हित तजता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग। विघ्न होए सो सहो काज लखि विघ्न होए सो सहो काज लखि। परो न फंद जगत जीव छलता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग। मैं सब भूल विवश मन जी है सब भूल विवश मन गरजी। धर्म अधर्म ज्ञान नहीं जनता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग। है कोई अपन तुम्हार न जग में, है कोई अपन तुम्हार न जग में। तेहि ते सजग चलो मग लखता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग। रागत जन पुरुषार्थ करो तुम रागत जन पुरुषार्थ करो तुम। प्रारब्धि भोग में दुख सुख टलता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग। छोड़ी कुकर्तव भय नहीं काल, छोड़ी कुकर्तव्य भय नहीं कालहु। निर्भय काज करो तुम सतता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग। दुख सुख कर्म निज ही से होवे, दुख सुख कर्म निज ही से होवे। और न जीवन जड़ कोई लगता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग। याते अभय स्वतंत्र सहज निज याते अभय स्वतंत्र सहज निज। करो समरय ज्ञान से हटता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग।
काल ज्ञान समरण जीतो काल अज्ञान समर रण जीतो सब बल लाए अशक्ति को बधता करो विराग धरो मन दृढ़ता करो विराग छूट जाए सब फीक्र परिश्रम छूट जाए सब फिक्र परिश्रम भय दुख बहुरी कबहु नहीं मिलता करो विराग धरो मन दृढ़ता करो विराग राग द्वेष परतंत्र से छूटे राग द्वेष परतंत्र से छूटे स्वतंत्र स्वरूप आप तब लहता करो विराग धरो मन दृढ़ता करो विराग जन्म मरण दुख खानी न बिन से जन्म मरण दुख खानी न बिन से अचल अमर पद फलता करो विराग धरो मन दृढ़ता करो विराग धरो मन दृढ़ता करो विराग। मन में दृढ़ता धारण करके वैराग करो। दृढ़ता क्यों कहा गया है? क्योंकि मन पुल 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 करता रहता है। आदत, अध्यास, अहंकार फिसलता रहता, फिसलता रहता, फिसलता रहता। इसलिए दृढ़ता धारण करो, वीर बनो, साहसी बनो और ये अटल विश्वास करो कि मन को पूरा पूरा जीत सकते हो, मन को पूरा निर्मल करके इस जीवन में रह सकते हो। प्रतिक्रिया विहीन, कलह विहीन, प्रशांत मन, आनंद कंद हो करके इस जीवन में रह सकते हो। ये विश्वास करो। ये केवल विश्वास नहीं है, तथ्य है। कोई भी कर सकता है और दुनिया के भिन्न देश काल में महापुरुषों ने ये काम किया है। इसलिए दृढ़ता धारण करो, घबराओ न, ढील ढाल न हो। ये दुनिया ख्रष्टक का घर है। अनेक प्रकार के लोग हैं, कलह प्रेमी, और जीवन भर कम बेश मिलेंगे, लेकिन उसमें कभी विचलित न हो। झाड़ी, कांटेदार झाड़ी में, जंगल में कोई चले और संभाल के न चले तो वस्त्र और चाम फटेंगे। अहंकार पूर्वक चले, उछल उछल के चले तो छिल जाएगी देह और कपड़े फट जाएंगे। ये संसार झाड़ीदार, कांटे वाली झाड़ीदार है और इसमें अपने ही को समेट करके चलना है। लड़ोगे बस तब फंसे, लड़ो ना, अपने को समेट करके चलो। दृढ़ता धारण करो। कही दुख को तुम सुखें विचारो हुए विराग जौनविद बनता। जिस प्रकार से वैराग बने, उसमें अगर दुख आए तो उसको सुख समझो। अपनी आदत, कोई आदत छोड़ने में दुख लगता है। विषय की आदत जो पड़ी है, तमाकू ही है, तमाकू छोड़ने में बड़ा दुख लगता है, लेकिन कोई मेहनत करके छोड़ दे तो कुछ दिन के बाद जीवन भर के लिए सुखी हो जाएगा। ये उदाहरण हुआ। गाली देने की आदत, क्रोध करने की आदत, काम लंपटता की आदत, पैसा बटोरने की आदत, खाली बटोर बटोर, खाने पीने की लोलुपता की आदत, कहीं भी आदत है, वो सब आदत छोड़ने से तब रास्ता साफ होगा। आदत में तो अनाज काल से पड़े रहे, गंदी गंदी आदत में। अब उसको जीतो।
उसमें दुख आता है, दुख लगता है, लेकिन घबराओ मत। ठंडी, गर्मी, भूख प्यास, वर्षा वर्षा, हानि लाभ, सत्कार तिरस्कार, स्तुति निंदा, सब सह लो निर्विकार भाव से, तब वैराग बनेगा। परम विराग मन ही बस करके ही ये कठोर विषय नहीं लसता। परम वैराग करो, पर वैराग। योग दर्शन में अपर और पर वैराग का वर्णन है। दृष्टि और श्रुत के प्रति विकर्षण अपर वैराग्य, और गुणों के प्रति पूरी वितृष्णा पर वैराग्य है। दृष्टि और श्रुत, दृष्टि जो दिखाई देता है, श्रुत जो सुना गया है। यहां पास में जो वस्तुएं हैं उनको हम देखते हैं और सुने हैं, अमुक शहर में अमुक मंत्री हैं, इतना ऐश्वर्य है, अथवा स्वर्ग की बात सुने हैं। तो दृष्टि और श्रुत के प्रति जो वितृष्णा है, त्याग है, ये अपर वैराग्य। अपर नाम जो पार न गया हो, और गुणों के प्रति वितृष्णा, ये पर वैराग्य। गुण विषय, सूक्ष्म विषय इसका अर्थ है। त्रिगुणात्मक जगत है, सांख्य दर्शन कहता है। सांख्य दर्शन ही योग दर्शन है। योग तो सांख्य दर्शन की साधना की पुस्तक है, और उसमें लोगों को खुश करने के लिए थोड़ा ईश्वर बैठा दिया गया है किनारे, कि वो कर्म क्लेश आशय विपाक से मुक्त रहता है, जगत उगत नहीं बनाता, कर्म फल भोग नहीं देता है। तो थोड़ा सा जनता को खुश करने के लिए बैठा दिया गया है। और योग दर्शन पूरा सांख्य दर्शन है, लेकिन सांख्य दर्शन का तत्व विवेक उसमें ज्यादा नहीं है। तत्व विवेक सांख्य में है। योग दर्शन सांख्य का व्यवहारिक स्वरूप प्रस्तुत करता है, साधनात्मक। दृष्ट श्रुत के प्रति वितृष्णा, देखे सुने के प्रति बिल्कुल अनासक्त हो जाना, अपर वैराग्य। उच्चतर वैराग कह सकते हो, लेकिन उच्चतम वैराग क्या है? गुणों के प्रति वितृष्णा। सतरजतम 3 गुण है। सारा संसार त्रिगुणात्मक है। पूरी समग्रता के लिए वितृष्णा, दृष्टि श्रुत ही नहीं, समग्रता के लिए वितृष्णा। क्योंकि जितना दृश्य है ये सब हमें संताप देने वाला है। इसमें कहीं भी तृष्णा करेंगे तो पीड़ा के सिवा कुछ नहीं पाएंगे। शुभ में भी अगर मोह करेंगे तो तकलीफ है। देखो ये आश्रम शुभ है, यहां साधक रहते, साधक भक्त संत आते जाते हैं, ज्ञान की चर्चा और साधना होती है, ज्ञान की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, सब कुछ आध्यात्मिक है। लेकिन अगर इसी में हम मोह करें तो हमारे लिए पीड़ा हो जाएगा। दृश्य मात्र के प्रति वितृष्णा, ये पर वैराग्य, उच्चतम वैराग्य। अपर वैराग्य उच्चतर वैराग्य है, और पर वैराग्य उच्चतम वैराग्य। उच्च उच्चतर उच्चतम, उत उत्तर उत्तम मूल में है। उत उत्तर उत्तम, उत ऊपर होना, उत्तर और ऊपर होना, उत्तम और ऊपर होना, 3 डिग्री मानते हैं। तो दृश्य श्रुत के प्रति वितृष्णा सामान्य नहीं है, उच्चतर है। देखे सुने के प्रति मोह न रह जाना तो बहुत मंजिल पार कर गया। जो कहीं देखी हुई चीजों में आसक्त नहीं होता है और सुनी हुई चीजों में आसक्त नहीं होता है, बहुत आगे निकल गया है। अब थोड़ी सी जो कसर है, समग्रता के प्रति मोह का त्याग, सब तरफ से वितृष्णा, वो उच्चतम वैराग्य है। परम विराग मन ही बस करिके, परम वैराग्य धारण करो, मन को बस में कर लो। ये कठोर विषय नहीं लसता। हृदय इतना वैराग से कठोर हो जाए जिसमें विषय न लसे।
ये जो दांत बनाते हैं जिस मसाला से, तो डॉक्टर झूसी वाला आया, बताया कि साहब ये 100 डिग्री आंच से पकाया जाता है, बड़ा कठोर होता है, टूटता नहीं है, क्योंकि प्रयोग करना रहता है रोज रोज, उसको साफ भी किया जाता है ब्रश से और खाया पिया जाता है, तो 100 डिग्री आंच से इसको कठोर किया जाता है। हाथ से अगर फर्श पर गिर गया तो टूट सकता है, लेकिन फिर वैसे जोड़ दिया जाएगा, बन जाएगा, वैसे कैसे हो जाएगा। तो 100 डिग्री आंच में उसको पका करके कठोर करते हैं। इसी प्रकार साधना के 1000 डिग्री आंच में पकाओ अपने मन को, और इतना कठोर हो जाए कि उसमें विषय लसे ना। दृढ़ वैराग्य में विषय स्मरण की कोई गुंजाइश नहीं। राख बिरत की भीड़ जुटे न पावे, और कोई राख बिरत की भीड़, ये भी इसी में है, और कोई जुटने न पाए। राग दो इस कला कल्पना, वैराग की इतनी भीड़ रखो हृदय में कि किसी प्रकार का विकार ना आने पाए। पीछे बैठे जो भक्त लोग हैं ये न समझें कि ये साधुओं के लिए केवल है, वेशधारियों के लिए। सबको वैराग जरूरी है। जो शांति चाहता है सबके लिए वैराग चाहिए। वैराग कपड़ा नहीं है, वैराग मन की अनासक्ति अवस्था है, और उसके बिना कोई सुखी नहीं रहेगा। नवविवाहित दंपति स्त्री पुरुष हैं, वो जितना अनासक्त रहेंगे सुखी रहेंगे, और जितने आसक्त होंगे उतने पतित हो करके बिलबिलाएंगे। कितने नौजवान विवाह होता है और कुछ दिन में अपने स्वास्थ्य को इतना नष्ट कर लेते और मन को कि उनकी गृहस्थी चौपट हो जाती है। खेती का काम नहीं होता, व्यापार का काम नहीं होता, दुकान पर जाते ही नहीं, स्त्री पास पड़े, खेत में जाना ही नहीं चाहते, सब चौपट हो जाता है और अंत में रोना होता है। इसलिए नवविवाहित दंपति को भी वैराग चाहिए। जितना अनासक्त रहेंगे उतना ठीक रहेगा। पूर्ण साधक को तो पूर्ण वैराग्य करना चाहिए। तन सुख चहो न मन बस भरमो भय बस कबहु न निजहित तजता। तन सुख चहो न, शरीर सुख की चाहना छोड़ दो। शरीर सुख का अर्थ है इंद्रिय भोग। शरीर जब तक है तब तक इसको जानबूझ करके दुख में नहीं डाला जा सकता है। जब हम एकांत में जाते हैं बैठने के लिए, तो अगर ठंडी है तो धूप की जगह बैठना चाहते हैं, गर्मी है तो छाया में, कांटे कंकड़ है तो वहां नहीं बैठते, घास हो मुलायम हो तो बैठते। जीवन में अनुकूलता का त्याग नहीं हो सकता है, लेकिन अनुकूलता के पीछे अनैतिक व्यवहार, अमर्यादित व्यवहार विवेकवान नहीं करते। सहज अनुकूलता जो मिल जाए उसी में अनुकूलता वो बना लेते हैं। प्रतिकूलता है तो प्रतिकूलता में अनुकूलता बना लेते हैं। सब समय संतुष्ट। तन सुख का अभिप्राय है इंद्रिय भोग, और गुजर के लिए भी विशेष इच्छा। हमारे लिए सब विशेष रहे, इस ढंग से न चाहो। जो अपने लिए विशेष चाहेगा वो वैराग नहीं कर पाएगा, उसका मन निष्काम नहीं होगा। तन सुख चाहो न मन बस भरमो, और न मन के बस भटको। मन की इच्छाएं, मन का अहंकार जीव को भटकाता है। मन के बस भटको मत। भय बस कबहु न निजहित तजता। अपने कल्याण मार्ग में भय न करो। भय के अधीन होकर के अपने हित मार्ग को न छोड़ो। कोई डरावे धमकावे, असत मार्ग में रहने का है। बस्तर का अपना एक भक्त, जहां चारों तरफ देवी देवता के नाम पर पशु काटने वाले, वो भक्त हुआ तो निर्णय कर लिया
कि जिसमें जिस कर्मकांड में पशु कटते हैं उसमें मैं चंदा नहीं दूंगा। इसको लेकर के गांव में मीटिंग हुई और उनको सब छोड़ दिए, सब प्रकार का संबंध छोड़ दिए। वहां मजदूर और नौकर उससे नहीं मिलते थे। खेती काफी थी, बच्चे शायद 3 हैं या 4 हैं। उनके घर में कई बार रहना हुआ है, बड़ा घर, खेती काफी। गांव में जैसे किसान लोग होते उसमें बड़ा आदमी था। उसने कहा कोई बात नहीं, दूसरे गांव से मजदूर ले आए और अपने 2 बच्चों को लेकर के और स्वयं एक बच्चा लेकर के, एक लड़का 2 हल ले जाकर के खेत में जोता है और शाम के टाइम दूसरे बैलों को ले जाकर के जोता है। ऐसे ऐसे करीब 25 बरस तक चला, 1-2 बरस नहीं। तब गांव वाले पिघले, नौकर मजदूर छोड़े, फिर धीरे धीरे सम हो गया। लेकिन धीरे तो नहीं हुआ, 25 वर्ष बहुत होता है, लेकिन वो दृढ़ रहा। अब वो तो नहीं, उनके बच्चे भी बूढ़े हो गए हैं। भयवश कबहु न निज हित तजता, प्रहलाद ध्रुव भय के वश हो करके अपने कल्याण मार्ग को नहीं छोड़े, मीरा नहीं छोड़ी। और ज्वलंत उदाहरण कबीर का है। कबीर जैसा कूड़ा कचरा बुहारने वाला कौन होगा? निर्भय होकर के सबके कूड़े कचड़े को बुहारता है। और कितनी आपत्ति विपत्ति आई होगी, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। भयवश कबहु न निज हित तजता, अपने कल्याण का काम भय के अधीन होकर के न छोड़ो। विघ्न होए सो सहो काज लख, परो न फंद जगत जीव छलता। अगर कोई विघ्न आए तो अपना कल्याण इसमें समझ करके सहो। अपने मार्ग में विघ्न आते हैं, उसको सहो। हर जगह विघ्न सहना पड़ता, सबको सहना पड़ता है। ढील ढाल होकर के गलत रास्ते से चलो तो और विघ्न है। इसलिए विघ्न जो हो उसको सहो, उसमें अपना काज समझो, कल्याण समझो। परो न फंद जगत जीव छलता, जगत के जीव ऐसे हैं छलने वाले, उनके फंदे में न पड़ो। प्रलोभन दे करके भटकाने वाले, भय दे करके और अनेक प्रकार से भटकाने वाले लोग होते हैं। स्वयं उनकी बुद्धि वैसी रहती है, धन लाभ के लिए नई नई युक्ति सिखाते हैं, जिसमें दूसरे को बेवकूफ बना करके पैसा ऐंठा जाए। और काम भोग के लिए एक एक सीख देते हैं कुसंगी युवक। ऐसे सब बातों में है, कुकर्म में लगाने वाले दुनिया के लोग बहुत हैं। परो न फंद जगत जीव छलता, जगत के जीव छलने वाले हैं, उनके फंदे में न पड़ो। हैं सब भूल विवश मन गर्जी, धर्म अधर्म ज्ञान नहीं जनता। सब जीव भूले हैं, भूल के विवश हैं, भूल के अधीन हैं और मन के गर्जी हैं, मन के स्वार्थ। मन में स्वार्थ मान लिया, और स्वार्थ कुछ नहीं है। स्वार्थ तो 2 है, देह का गुजर और आत्मा का कल्याण। देह का गुजर करो और अपने आत्मा कल्याण करो, यही स्वार्थ है। बाकी स्वार्थ तो झूठ है। हमें लोग बड़ा माने, केवल अविवेक है। हमें लोग अगुआ माने, महामूर्खता है।
सम्मान सत्कार हमें मिले जहां जाऊं, हमारे सामने दूसरे का सत्कार न हो। सत्कार की भावना बढ़ती है तो दूसरे का सत्कार होता तो कहीं सह मिलता है। ये महारोग है। भोग में सारा रोग है। ये भोग है, सत्कार भोग है। सत्कार हो रहा है और उसमें हम रस ले रहे हैं तो भोग है। सत्कार मिलेगा अपने अपने ढंग से, सबको सत्कार मिलता है। जिसकी प्रतिष्ठा अधिक होती है उसको अधिक सत्कार मिलता है, और उस सत्कार से उसका कोई कल्याण होने वाला नहीं। अकल्याण की संभावना अगर भूल जाए तो यही सब तो माया है, इसी को तो जीतना है। और इसको हम स्वार्थ मान लेते हैं। महंतों का चक्कर जब पहली बार मुझे मिला गुजरात में, भक्तों यहां रहे तो कुछ पता नहीं था, तब तक उसके पहले भी पता नहीं था। जब शहर में गए, आश्रमों में रहना हुआ, महंत हुए इकट्ठे, जो चक्कर आया, दाहिने कौन बैठेगा, बाएं कौन बैठेगा। भोजन के समय पाटला थोड़ा सा जरा सा ऊंचा होना चाहिए हमारे महंत का, चाहे थोड़ा ही हो। भोजन की थाली हमारे महंत के सामने पहले आना चाहिए। हमारे साधु तो जानते नहीं थे, वो भोजन परोसे हमारे लिए लेके चले तो महंत के साधक है, रुको रुको साहब रुको, थोड़ा सा रुक जाओ। वो नहीं समझ पाए तो अपनी थाली परोस करके ले जा करके जब अपने महंत को दिए तब क्या, अच्छा आप ले जाओ। महारोग है। वो सब रोग देखा। घाट भुलाना बाट बिन भेष भुलाना कान, जाकी माड़ी जगत में सो न परा पहचान। घाट भुलाना बाट बिन, रास्ता ठीक न जानने से घाट भूल गया, कुघाट में चले गए। और भेषधारी कान मर्यादा में भूल गया। जाकी माड़ी जगत में सो न परा पहचान, जगत में जिसकी माड़ी है वो पहचानने में नहीं आया। माड़ी दो ढंग से कह सकते हैं। माड़ी दिखावा, माया मोह का दिखावा है, इसको नहीं पहचान पाए। अथवा चेतन का ही सब मानना और मंडान है, अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाए। ये बीच में जो तुच्छ चीजें मिलती हैं और जो रहने वाली नहीं है, और जिनको दिमाग में लेने से केवल जलन और संताप है, नरक है, और फिर भटकना है दुनिया में, वही सब आदमी फिर पकड़ लेता है। बिरला साधक पार पाता है, बाकी सब घूम घुमा करके उसी में रह जाते हैं। इसलिए उत्कट वैराग की जरूरत है। हैं सब भूल विवश मन गर्जी, सब भूल के बस हैं और मन के मिथ्या स्वार्थ के गर्जी हैं। धर्म अधर्म ज्ञान नहीं जानता। धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका ज्ञान वो नहीं जानते। ज्ञानी तो खूब हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े लेखक हैं, लेकिन जब रहनी में नहीं आता है तो ज्ञान क्या है? शील है, क्षमा है, दया है, करुणा है, प्रेम है, मीठे वचन है, निष्कामता है, शरीर निर्वाह में थोड़े में गुजर करने की चेष्टा है, सबसे बच बच के रहना है, किसी पर ऑब्जेक्शन नहीं करना है। ये रहनी है साधना की। और इस रहनी में कोई न रहे तो ज्ञान बकने से क्या होगा? साथ के लोगों में जहां भी रहना होता है, अंदर का मधु बाहर आता है, और बाहर जहर आया है तो अंदर में मधु कहां है? हम लोग हैं एक साथ और किसी से कुछ करते नहीं बन रहा है, तो जो दूसरा अधिकारी हो उस पर, अधिकारी मतलब योग्य, जो कह सके बता सके, तो उसको मीठे वचनों में सहृदयता से बताना चाहिए कि ये काम ऐसा करने से अच्छा है।
और उसको लेकर के कटु कहे, दूसरे से लगावे बजावे, ये तो बड़े खराब है, तो बिगड़ेगा मामला। तो जहां ज्ञान की रहनी होगी ऐसा नहीं होगा, उसी से मीठे से बताएगा, ऐसा करो तो अच्छा है, प्रेम से कहेगा। अंदर जहर नहीं तो बाहर जहर कहां निकलेगा। धर्म अधर्म ज्ञान नहीं जनता, धर्म अधर्म का ज्ञान लोग नहीं है। धर्म नाम कर्तव्य, कैसे चलना चाहिए इसको नहीं जानते। जानते हैं तो अहंकार बस, कामना बस, प्रयोग नहीं कर पाते। है कोई अपन तुम्हार न जग में, तेते सजग चलो मग लखता। न कोई तुम्हारा अपना है न कोई पराया है। अपना पराया क्षणिक व्यवहार है। तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, ये मधुर व्यवहार है। लेकिन परमार्थ क्या है? न तुम हमारे हो न हम तुम्हारे। अपने अपने मन से सबका संबंध है। अपने मन को ठीक करो। आजकल में लाइट बुझ जाएगी, शरीर का पता नहीं लगेगा कहां गया, कौन अपना पराया है। अर्धांगिनी अर्धांग कहां अपने है। कोई अपन तुम्हार न जग में, अपना कोई तुम्हारा नहीं है। कहते सजग चलो मग लगता, इसलिए रास्ते में चलो तो सजग होके चलो। रास्ता मतलब पूरा जीवन का व्यवहार, पूरे जीवन के व्यवहार में सजग होके चलो, सावधान होकर के चलो। सावधानी से न चलोगे तो तुम्हारा ज्ञान काम नहीं करेगा, उलझ जाओगे, दुख पाओगे। तुम्हारे जीवन में ऐसे कर्म होंगे जो साधारण लोग भी हंसेंगे। तुम्हारे मुख से ऐसी बात निकलेगी जो बच्चा भी समझेगा कि ये अनुचित है। इसलिए कहते सजग चलो मग लखता, राग तजन पुरुषार्थ करो तुम, प्रारब्ध भोग में दुख सुख टलता। राग तजने का तुम पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का खास अर्थ है पुरुष का प्रयोजन। पुरुष आत्मा है। पुरुष एते पुरुष, शरीर रूपी पुर में शयन करने के कारण इस आत्मा को पुरुष कहा जाता है। आत्मा पुरुष, पुर आगे उस जलाना, आगे आगे ज्ञान प्रकाश करने वाला होने से आत्मा को पुरुष कहा जाता है। और इसका अर्थ प्रयोजन है दुख से बिल्कुल छूट करके रहना। एक ही प्रयोजन है। लेकिन जो हमारी मान्यताएं हैं वो मान्यताओं में हम उलझ जाते हैं। देह का नाम, देह का रूप, देह के गुणकर्म, देह की योग्यताएं, उपलब्धियां, ये सब में अपना चित्त डूब जाता है, बस सब भटक हो जाता है। महाजंजाल। उपाधि भेदात स्वयमेव भिद्यते, जो उपाधि पोहे स्वयमेव केवला। ये स्वामी शंकर की बात है। उपाधि भेदात, उपाधि के भेद से, उपाधि नाम संबंध, उसके होने से, संबंध होने से सरल अर्थ होगा। उपाधि भेदात, उपाधि के भेद से, संबंध के नाते, स्वयं भिद्यते, स्वयं तुम छिन्न भिन्न हो। तुम देह हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम बड़ी बड़ी आंख वाले हो, तुम छोटी छोटी आंख वाले हो, तुम विद्वान हो, अविद्वान हो, पूज्य हो, तिरस्कृत हो, बड़े हो, छोटे हो, नाना रोग। स्वयं एव भिद्यते, स्वयं छिन्न भिन्न हो। चोपाधि पोहे चा उपाधि अपोहे, और उपाधि को हटा देने पर स्वयं एव केवला, स्वयं एव केवला, स्वयं ही केवल हो, स्वयं ही अद्वैत हो। बिल्कुल पारख का वचन। साधक को देहाभिमान त्याग करने के लिए निरंतर चिंतन होना चाहिए। ये जो लिपटा है चाम का थैला, ये मैं नहीं हूं, और इसमें से कुछ मेरा नहीं है। न मेरा कोई इसमें गुणकर्म है, न स्वभाव है, और न ज्ञान, इसका जो आधारित ज्ञान है वो भी सब जड़धारित है।
कुछ भी मेरा नहीं, मैं ज्ञानी हूं, ये भी ठीक नहीं है, मैं तो शुद्ध बुद्ध हूं। स्वरूप भाव में रहो, देह भाव छोड़ो। राग दुजन पुरुषार्थ करो तुम प्रारब्ध भोग में। तो पुरुषार्थ का अर्थ जो कह रहा था, पुरुषार्थ, दूसरा अर्थ है पुरुषार्थ का परिश्रम। राग त्यागने के लिए परिश्रम तुम करो। प्रारब्ध भोग में दुख सुख टलता, प्रारब्ध भोग में दुख और सुख आते हैं। ठंडी आती है, गर्मी आती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, कहीं बवंडर आ जाता है, उल्टा पलटा कहने वाले हो जाते हैं, कहीं अस्तुत करने वाले आ जाते हैं, कभी शरीर में तकलीफ आ जाती है, कभी तकलीफ मिट जाती है तो सुख लगता है। तो प्रारब्ध भोग में दुख सुख आते हैं। इसको चित्त से टालते रहो, ये रहेगा नहीं, सारा संबंध नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहेगा। छोड़ कुकर्तव्य भय नहीं कालो निर्भय काज करो तुम सतता। सदगुरु कहते हैं कुकर्तव्य छोड़ दो तो काल का भी भय तुम्हें नहीं है। तुम अपने दुर्गुणों के नाते दुखी हो, कुकर्तव्य छोड़ दो, फिर काल का भी डर नहीं है। निर्भय काज करो तुम सतता, निर्भय होकर के सतत निरंतर अपना कल्याण का काम करो। दुख सुख कर्म निज ही से होवे और न जीव न जड़ कोई लगता। ये पारखी वचन सब अदल वैज्ञानिक, ये वचन अन्य भी कहते हैं लेकिन उसमें ठहरते नहीं, फिर वो चला जाते हैं परोक्ष में। भगवान जो चाहे सो करे, भगवान ही विपत्ति दी है, भगवान ने माया डाल दी है, भटक जाते हैं लोग। पारखी नहीं भटकता है। वो कहता है दुख सुख कर्म निज ही से होवे। जो हमें दुख हो रहे हैं और सुख हो रहे हैं उसके कर्म हम ही से हो रहे हैं। और न जीव न जड़ कोई लगता, और न तो बाहर के कोई जीव तुम्हें दुख दे सकते हैं, न जड़ पदार्थ दुख दे सकते हैं। तुम ही स्वयं अपने को दुख देते हो। और दूसरे से जो दुख आता हुआ प्रतीत हो तो ये समझो कि वो अपना ही कर्म है। कर्म सिद्धांत ऐसा है कि पूरा कर्म सिद्धांत जीवन में उतार लेने पर यही होता है कि सब अपना कर्म फल भोगे। रांगे राघव ने महावीर स्वामी के जीवन में, महायात्रा गाथा में इसको बहुत बढ़िया उभारा है। मक्खली गोसाल और महावीर दोनों को कुएं में डाल दिए, कोई दोनों उसी में पड़े, पीटे भी। मक्खली गोसाल और पीटे गए थे। कहा स्वामी जी हमें उसने पीटा। उन्होंने कहा अपना कर्म फल भोगे। तो कहता है कैसा आदमी है, ये भी नहीं पूछता है क्यों पीटा, कुल अपना कहता है। बहुत बढ़िया उकेरा है रांगे राघव ने। कितना प्रसंग पड़ा होगा अलग बात है, लेकिन जो संत की रहनी होती है उसको लेकर के संवेदनशील तो बहुत योग्य थे रांगे राघव। राहुल सांकृत्यायन महापंडित थे, लेकिन कुछ अलग स्वभाव था। वे भी करुणाशील थे, उदार थे। अब स्वभाव अलग अलग होता है। रांगे राघव में और गंभीरता थी। बहुत योग्य थे, जवानी में मर गए। महावीर स्वामी के जीवन में उन्होंने इस चीज को खूब उकेरा है। अपना कर्म, उसको पढ़ो तो बस ऐसा लगता है ऐसे होना चाहिए। अपना कर्म है। किसी ने कुछ कहा, अपना कर्म फल हो गए, किसी कोई दोष नहीं। पूरा पूरा ये स्वीकार लेने वाला ही मुक्त होता है। और जहां कहा कि दूसरे ने दुख दिया, फिर डूबा। दुख सुख कर्म निज ही से होवे और न जीव न जड़ कोई लगता। याते अभय स्वतंत्र सहज निज करो समर अज्ञान से हटता। इसलिए निर्भय हो जाओ, स्वतंत्र रहो, सहज निज, अपने में सहज रहो।
कोई उत्तेजना न रहे। करो समर अज्ञान से हटता पूर्वक अज्ञान से समर करो, सामना करो, युद्ध करो, अपने मन के विचारों को खुरच खुरच करके निकालो। काल अज्ञान समर रण जीतो, सब बल लाए असक्ति को बंधता। अज्ञान ही काल है। इस समर में, सामना में, रण में जीतो इसे। सब बल लाए असक्ति को बंधता। अपनी सारी शक्ति आसक्ति को बांधने में, मिटाने में लगाओ, आसक्ति को नष्ट करने में लगाओ। देहासक्ति से सब आसक्ति होती है, देहासक्ति मिटाने से कोई आसक्ति नहीं रह जाती है। छूट जाए सब फिक्र परिश्रम, भय दुख बहुरी कबहु नहीं मिलता। फिर सब फिक्र छूट जाएगी, चिंता छूट जाएगी और परिश्रम नहीं रहेगा। हम परिश्रम ज्यादा क्यों करते हैं? दूसरे को अपने कब्जे में करने के लिए, दूसरे पर अपनी धाक जमाने के लिए, दूसरे में प्रतिष्ठित होने के लिए और बहुत सुख पाने के लिए। इसी में नरक है। कुछ किसी से नहीं चाहते हैं, पूरा निष्काम, पूरा निष्काम, फिर कौन दुख है? छूट जाए सब फिक्र परिश्रम, भय दुख बहुरी कबहु नहीं मिलता। फिर भय और दुख लौट करके नहीं मिलेगा। तुम निष्काम हो जाओ, निर्माण हो जाओ, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। राग द्वेष परतंत्र से छूटे, स्वतंत्र स्वरूप आप तब लहता। राग और द्वेष ये परतंत्रता है, इससे जीव छूट जाता है। राग नहीं करता और द्वेष नहीं करता, राग द्वेष से पूरा छूट गया। स्वतंत्र स्वरूप आप तब लाता, तब वह स्वतंत्र अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, स्थित हो जाता है। जन्म मरण दुख खानी न विनशय, अचल अमर पद फलता। फिर वो जन्म मरण जो दुख की खानी है उसमें फिर नहीं विनसता है, पतित होता है। अचल अमर पद फलता। अचल अमर पद, अमर पद अचल है, परम शांत, ये उसको फलता जीवन में घटित होती है। गुरु जी के ज्ञान अभय करो मान का, गुरु जी के ज्ञान अभय करो मन का, गुरु जी के ज्ञान अभय करो मन का, गुरु जी के ज्ञान। ना तुम मरो न जियो कबहू, एक रस सोई रहानी का। ना तुम मरो न जियो कबहू, एक रस सोई रहानी का। दुख सुखानि लाभ नहीं तुम्हारे, है कोई काज अकाज न जिनका, गुरु जी के ज्ञान अभय करो मन का, गुरु जी के ज्ञान। सोचेतन मन की बस हुई के विषय प्रपंच लगनी का। सोचे तन मन के बस हुई के विषय प्रपंच लहानी का। याते समुझी के इच्छा त्यागो, नहीं कुछ बाकी तुम का, गुरु जी के ज्ञान अभय करो मन का, गुरु जी के ज्ञान। दुख से डरो न सुख को चाहो, याते पृथक सबनी का। दुख से डरो न सुख को चाहो, याते पृथक सबनी का। दुख से डरो न सुख को चाहो, याते पृथक सबनी का। दुख से डरो न सुख को चाहो, याते पृथक सबनी का। निराधार आधार बिना तुम, गुरु के वचन गहनी का, गुरु जी के ज्ञान अभय करो मन का, गुरु जी
के ज्ञान। मरण जियन को भय नहीं तुम में, लघु दीर्घ नहीं तुम का। मरण जियन को भय नहीं तुम में, लघु दीर्घ नहीं तुम का। बाघ सिंह कुछ कह नहीं सकते, और कहे हम के ही का। गुरु जी के ज्ञान अभय करो मन का। गुरु जी के ज्ञान। न कोई मिले न बिछुड़े कब हूँ, हर्ष शोक नहीं तुम का। न कोई मिले न बिछुड़े कब हूँ, हर्ष शोक नहीं तुम का। सब जीवन से भय नहीं चाहिए, नहीं का हुए दुख तुम का। गुरु जी के ज्ञान अभय करो मन का। गुरु जी के ज्ञान। है जड़ तत्व नहीं कुछ समर्थ, हानि करें जो तुम का। है जड़ तत्व नहीं कुछ समर्थ, हानि करें जो तुम का। नहीं कुछ करो धरो दिल अपने, सोच विचारो निज का। गुरु जी के ज्ञान अभय करो मन का। गुरु जी के ज्ञान। त्याग करो सब भोग रोग को, मुख्य मंत्र यह तुम का। त्याग करो सब भोग रोग को, मुख्य मंत्र यह तुम का। करो परीक्षा निस दिन निर्भय, डरो न कबहू किसका। गुरु जी के ज्ञान अभय करो मन का। गुरु जी के ज्ञान। निर्भय ज्ञान सुनो यह गुरु का, जान गहो हित का। निर्भय ज्ञान सुनो तुमका, जान गहो हित का। मुक्त हो तज विषय की इच्छा, छूट जाए दुख नित का। गुरु जी के ज्ञान अभय करो मन का। गुरु जी के ज्ञान। करो भोग प्रारब्ध जो तन की, नहीं कुछ कर्तव्य तुम का। करो भोग प्रारब्ध जो तन के, नहीं कुछ कर्तव्य का। ठहर रहो एक रस निज का निज, दुख न कोई तुम का। गुरु जी के ज्ञान अभय करो मन का। गुरु जी के ज्ञान। काहे कबीर अभय अब रहिए, हानि न कोई किसका। कहे कबीर अभय अब रहिए, हानि न कोई किसका। हानि लाभ सब तुमसे तुम का, मानी करो जस मन का। गुरु जी के ज्ञान अभय करो मन का। गुरु जी के ज्ञान अभय करो मन का। गुरु जी के ज्ञान। गुरु जी के ज्ञान से अपने मन को निर्भय करो। गुरु जी क्या बताते हैं? न तुम मरो न जियो कबहू, यकरस सोई रहानी का। न तुम कभी मरते हो न जीते हो। जीने का मतलब क्या है? देह में आत्मा है तो सांस चलती है तो बाहर का ज्ञान होता है, इसको जीना कहते हैं। लेकिन शुद्ध आत्मा में ये सब तो नहीं है। न उसको जीना है न मरना है, वो तो शुद्ध निर्मल है। बाह्य ज्ञान ही जीने का लक्षण है, और बाह्य ज्ञान इंद्रिय मन के संपर्क में है। शुद्ध चेतन में बाह्य ज्ञान है ही नहीं है, संसार का पता ही नहीं उसमें। वेदांती कहते हैं जगत तीनों काल में नहीं है, पारखी कहते हैं जगत आत्मा में तीनों काल में नहीं है। जगत में जगत तीनों काल में है, आत्मा में नहीं। ये विवेक है। न तुम कभी मरते हो न जीते जन्मते हो। एकरस सोई रहने का, तुम एकरस रहने वाले हो। दुख सुख हानि लाभ नहीं तुम्हारे, है कोई काज अकाज न जिनका। न तुम्हें कुछ दुख है न सुख है, न हानि है न लाभ है, न कुछ काज है न अकाज है। अकाज हो गया, क्या अकाज हो गया? कुछ नहीं अकाज हो। और दुनिया काज हो गया ठीक है, लेकिन अपना काज काम कार्य व्यवहार अपना कार्य है। सबसे मुक्त रहना, निष्पन्द रहना, आंदोलन रहित रहना, प्रशांत रहना, आनंद कंद रहना,
मुक्त रहना, ये हमारा कार्य है। और ये काम करो तो सब सज जाएगा, शादी सब शादी है, सब बढ़िया, व्यवहार भी सब बढ़िया हो जाएगा। एक परिवार में एक व्यक्ति है जो शांत रहता है, उद्वेग शून्य रहता है, सेवापरायण है, निष्कामी है, निर्लोभी है, सबको प्यारा लगता है। लोभी होता सबको खटकता है, कामचोर होता सबको खटकता है, अहंकारी होता सबको खटकता है, कटवचन कहने वाला होता सबको खटकता है। सद्गुण प्यारा है। दुख सुख हानि लाभ नहीं तुमरे, नहीं कोई काज काज न जिनका, सो चेतन मन की बस हुई के विषय प्रपंच लगन का। ऐसा चेतन निर्विकार निर्मल आकृत विहीन, जिसमें आकृत नहीं है, ये चेहरा नहीं है जो आंख से दिखाई दे, और कुछ बाहरी व्यवहार ही उसमें नहीं है, ऐसा असंग चेतन मन के बस होकर के विषय प्रपंच लगन का, विषय प्रपंच लगा लिया है। याते समझ के इच्छा त्यागो, नहीं कुछ बाकी तुमका। इसलिए समझ करके इच्छा त्यागो, अपनी असंगता को समझ करके सांसारिक इच्छाओं को छोड़ दो, फिर नहीं कुछ बाकी तुमका, कुछ तुम्हारे लिए कुछ बाकी काम नहीं रहेगा। इच्छा जित के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता है। तस्य कार्यम न विद्यते, आत्मरत आत्मसंतुष्ट आत्मतृप्त जो हो गया, तस्य कार्यम न विद्यते, यस्त्वात्व्रत रहो स्याद आत्मतृप्तश्च मानवा, आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। दुख से डरो न सुख को चाहो, याते पृथक सबनिका। दुख से न डरो और सुख को न चाहो। सुख सुविधा जितनी चाहोगे फिर झगड़ा बढ़ेगा, ये समझ लो। मन का झगड़ा, अपना मन हरदम खिन्न रहेगा, वैसा मिलेगा नहीं। और बहुत ज्यादा करोगे तो बाहर से भी झगड़ा होगा, तुम बहुत स्वार्थी बनोगे और ज्यादा अपनी सुविधा के चक्कर में पड़ोगे तो बाहर वाले भी पसंद नहीं करेंगे। प्रलोभन में फंसे हुए व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है, और त्यागी को सब पसंद करते हैं। निराधार आधार बिना तुम गुरु के वचन गहनिका। तुम निराधार हो, आधार बिना मतलब तुम्हें कोई आधार की जरूरत नहीं है, निराधार हो। गुरु का ये वचन ग्रहण करो। मरण जीवन को भय नहीं तुम में, लघु दीर्घ नहीं तुमका। न तुम्हें मरने का डर है और न जीने की कोई जरूरत है। मरण जीवन को भय नहीं तुम में। स्वरूप भाव में कोई रहे, मरने जीने क्या है। जब उस थानेदार ने मुझसे कहा था अब जीने की जरूरत नहीं, 55 तक उम्र रही होगी, कर्नलगंज में कार्यक्रम था मेरा, तो उस बाजार में होता था। दूसरे दिन शाम को मैं स्नान करके ध्यान में बैठा था अपने कक्ष में ऊपर तल्ले में, तो आए, दरवाजे पर खड़े हो गए, कहीं दौरा में गए थे। मेरी आंखें खुली, इशारा किया तो फर्श पर बैठ गए, बिछा था। फिर मैंने आंखें बंद कर ली, परिचय कुछ नहीं था, वो भी बैठ गए। कुछ देर के बाद मैंने कहा कि आप कैसे आए? कि कल मैं सिविल ड्रेस में गया था, प्रवचन आपका पूरा सुना, कुछ जिज्ञासाएं इसलिए आया हूं। मेरे सूट अगर आपको पसंद न हो तो मैं इसको उतार दूं। मैंने कहा नहीं, पहने रहिए। वो परेशान हो रहे थे जमीन में बैठने से, तो मेरी कुर्सी बार बार देख रहे थे, तो इसलिए मैंने नीचे से कुर्सी मंगवा दी। मेरी कुर्सी धुली थी तो फिर धोना, तो बैठ गए कुर्सी पर। फिर पूछने लगे। पहला प्रश्न था मोह कैसे मिटे, तो उस पर कुछ कहा। फिर उन्होंने कहा कि जो ये चमत्कारी बातें हैं, थोड़ा सा कहा, वो समझ गए हाँ सब झूठ है। तब उन्होंने कहा अब जीने की जरूरत नहीं मालूम होती है। मैंने कहा मरने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। बोधवान न जीना चाहता है न मरना चाहता है। जीना वो चाहता है
जो कुछ और भोगना, देखना, खाना, करना चाहता है, और जिसकी सब इच्छाएं मिट गई, वो जीना नहीं चाहता है। मरना वो चाहता है जो उबियाया हो, उबियाया भी नहीं है, इसलिए न मरना है न जीना है। बहुत बढ़िया। फिर बताए कि आप ही के संत के साथ में रहता था रायबरेली में, थाने पर रहूं तो वहां बुलाओ, चलो हमारे साथ सत्संग में जाओ। उनके तभी तो अखाड़ा के लत मरुआ हो आप। पीछे से कुल पता चला उनका, जो मैंने कई बार कहा है। एक बार एक बदमाश को पकड़ने के लिए उन्होंने साधु का वेश धारण किया, कमंडल लिया, और एकदम बढ़िया, बनाने में तो और बढ़िया बनाया जाता है। पहुंचे, बच्चा खुश रहो, नमो नारायण। तो जो खास बदमाश था वो था घर पर, तो ये पता नहीं था घर में है, वो छिपा तो रहता लेकिन था। अब ऐसे महात्मा को देख करके तो बदमाश और भी चाहते उनका आशीर्वाद मिले। आया, कहा बच्चा भूख बहुत लगी है, कुछ खिला दो तब बात करूंगा। तो लौटा, अंदर गया, बस तुरंत जंजीर बंद कर दिया और सीटी बजाई, और सिपाही छिपे थे आसपास, पहुंच गए, चारों तरफ घर को घेर लिए, पकड़ लिए, ले तो उनकी हिस्ट्री पीछे और सुनी, उन्होंने नहीं बताया था, पीछे से बताया जब वहां के लोग आए कि साहब बहुत बढ़िया थानेदार, कहीं भी रह करके जो संवेदनशील है वो यथाशक्ति काम करता है। हम विवस्था में फंसे, देह विवस्था, मन विवस्था है, और सारा प्रपंच विवस्था है। इस विवस्था में हम फंसे हैं। इस विवस्था से मुक्ति होगी जब सारी इच्छाएं बुझ जाएंगी। वो ईसाई सज्जन जो उपन्यास लिखे हैं, उन्होंने भी यही लिखा है। निर्मल सत्ज्ञान प्रभाकर में उनका उदाहरण दिया है, उनके वाक्य का, कि धरती माता का रस जो नहीं फिर भोगना चाहेगा, इच्छाएं पूरी मिट जाएंगी, तो फिर यहां नहीं आएगा, और जब तक इसका रस भोगना चाहेगा तब तक आता रहेगा। बिल्कुल हम लोगों जैसा उनका चिंतन है। ईसाई है लेकिन पूरे उपन्यास में ईसा का नाम तक नहीं, और इतना क्रांतिकारी उपन्यास है। रजनीश के अध्ययन, जिसका वे ज्यादा अध्ययन करते थे, उनकी पाठ्य पुस्तकों में वो भी एक पुस्तक, बीजक भी है। एक बार लिस्ट निकली थी, मेरे साथी ने बताया कि रजनीश की प्रिय पुस्तकें, तो उसमें वो उपन्यास भी था और बीजक भी था। मरने जीने का तुम्हारे में भय नहीं है। लघु दीरक नहीं तुमका, न तुम लघु हो न दीरक हो, न अंश हो न अंशी हो, न व्याप्य हो न व्यापक हो, शुद्ध बुद्ध हो। बाघ सिंह कुछ कह नहीं सकते और कहें हम कहीं का। साहब कहते हैं हम और किसको कहें, बाघ सिंह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं। देह को खा सकते हैं, तुम्हें खा सकते हैं थोड़े, निर्भय रहो। ना कोई मिले न बिछुड़े कबहू हर शोक नहीं तुम का। कोई मिल गया कोई बिछुड़ गया, ये देहोपाध्य से प्रतीत हो रहा है। इसी जीवन में बचपना में जो मिले बिछड़े आज कहां है। ख्याल भी सबका नहीं होता है। दिमाग लगाओ तो कहीं कहीं कुछ कुछ ख्याल होता है, और दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। अगर पुरानी बातों को याद भी करना चाहिए तो प्रेरणा के लिए, वैराग के लिए। जहां जहां हमारा शोक माने, अनुकूल प्रतिकूल माने, वो बह करके पता नहीं कहां गया है। उनको हम खोजने जाएं तो कहीं मिलेंगे नहीं। ना कोई मिले न बिछुड़े कबहू हर शोक नहीं तुमका। तुम्हारे स्वरूप में न मिलना है, और मिलना होने से बिछुड़ना भी नहीं है। न तुम्हारे में हर्ष है न शोक है। ये हर्ष शोक तुम ओढ़ ओढ़ करके, हर शोक की चादर झूठी झूठी ओढ़ ओढ़ करके दुखी हो। सब जीवन से भय नहीं चाहिए, नहीं काहुई दुख तुमका। सभी जीवों से तुम्हें भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कोई दुख ही नहीं है। सब लोग मित्र हैं,
हितकारी हैं, भय कहां है? कोई थोड़ा नहीं बना, दूसरे ढंग से कह दिया तो इससे वो दुश्मन नहीं हो गया, ऊंच नीच हो जाता है। इसको सह लेना चाहिए। हम ही से हो जाता है तो दूसरे सहते हैं। है जड़ तत्व नहीं कुछ समर्थ हानि करे जो तुमका। जड़ तत्वों में कोई बल नहीं है जो तुम्हारी हानि कर दे, शरीर को गला दे। तुम्हारा विवेक जड़ तत्व कैसे गला पाएगा? तुम विवेक में रहो। शरीर बहुत रोगी है, बहुत पीड़ित है, होने दो। तुम शुद्ध बुद्ध हो, इस भाव में रहो। सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल सब में वीर बन करके चलो। नहीं कुछ करो धरो दिल अपने, सोच विचारो निज का। इसलिए कुछ करो धरो ना, अपने को सोचो और विचारो। ना कुछ करो धरो दिल अपने, ना तो कुछ करो ना अपने दिल में धरो। तो इसका मतलब नहीं कि झाड़ू पोछा अब नहीं लगाना है, अब कुछ करना धरना नहीं, भोजन भी नहीं बनाना है तो खाना भी नहीं है। खाना भी ना हो तो चलो कुछ न बनाओ, लेकिन भूख लगी तो खाने के लिए तो पहुंच जाओगे तो बनाना भी पड़ेगा। तो कुछ करो धरो ना मतलब है जो भोग की प्राप्ति के लिए करना चाहते हो और अहंता ममता अपने हृदय में धरना चाहते हो, वो सब न धरो। सोच विचारो निज का, अपने को सोचो विचारो। तुम असंग अकेला अनंत काल के लिए, देखो आज शरीर छूट जाए तो अनंत काल के लिए दृश्य का संबंध नहीं है। चाहे रागी हो चाहे विरागी, रागी हो तो भी शरीर छूटा तो इसका पता थोड़े रहेगा, चाहे यही देह धरे। और विरागी जो मुक्त है अनंत काल के लिए, विश्व उसके लिए गायब। नहीं कुछ करो धरो दिल अपने, सोच विचारो निज का। त्याग करो सब भोग रोग को, मुख्य मंत्र है तुमका। तुम्हारे लिए मैं मुख्य मंत्र देता हूं कि भोग ही रोग है, इसको त्यागो। भोग की परिभाषा बराबर कर दी जाती है, केवल काम भोग एक भोग नहीं है। जहां तक दृश्यों में रुचि रखी जाती वो भोग है। मन सहित इंद्रियों का संपर्क विषयों से होता है और उसमें जो राग है, लिप्सा है, वही भोग है। उसका पूरा त्याग, निरस संसार से। करो परीक्षा निस्दिन निर्भय, डरो न कबहू किसका। कभी किसी को मत डरो, रात दिन परीक्षा करो अपनी कि तुम क्या करते हो। इसका मतलब नहीं कि अदब लिहाज छोड़ दो। सारे कथन सापेक्ष होते हैं। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सूब रहे काफिल खाई मार। ये दूसरा पक्ष है उपदेश का। जो डरता रहता वो बढ़ता है और नहीं डरता वो भटक जाता है। यहां अर्थ है डरो न कबहू किसका, किसी के उत्पात करने से डरो मत कि तुम्हारा पतन हो जाए। तुम्हारा पतन तो तुम्हारी दुर्बुद्धि से होगा और तुम अपनी सद्बुद्धि में हो तो तुम्हारा कोई पतन नहीं कर सकता है। निस्दिन आप अपने आप की परीक्षा करो। निर्भय ज्ञान सुनो यह गुरु का, जान कहो हित का। ये निर्भय ज्ञान गुरु का सुनो और जान कहो हित का। ये हितकारी है, इसको ग्रहण करो। ये ग्रहण क्यों नहीं होता है? देहाभिमान के कारण। देहाभिमान है तो उसमें असंख्य शाखाएं हैं विकारों के और उसी में उलझ उलझ करके जीव मरता है। देहाभिमान छोड़ो, निर्भय ज्ञान सुनो यह गुरु का, जान कहो हित का। मुक्त हो तज विषय की इच्छा, छूट जाए दुख नित का। विषय की इच्छा से मुक्त हो जाओ, छूट जाए दुख नित का, फिर नित का दुख छूट जाएगा। तमाकू खाते हो, तमाकू छोड़ दो तो तमाकू संबंध में सब दिन का दुख छूट गया। ऐसे विषयासक्ति से, देहाभिमान से सारा दुख है, तो इसको छोड़ देने में क्या हर्ज है? क्यों चिपके हो, क्यों दुख ले रहे हो?
करो भोग प्रारब्ध जो तन की, न कुछ कर्तव्य तुम का। जो प्रारब्ध का भोग है उसको विवेक से निपटो। प्रारब्ध का अर्थ है प्रारंभ हो गया है जो प्रयोग के लिए जीवन में। प्रारब्ध भोग जीवन यात्रा, खाना पीना, उठना बैठना, सांस लेना, शौच क्रिया करना, ये सब जबरदस्त है कि और कुछ न करो तो इतना करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ और भी है व्यवहार, जो निर्वाह का व्यवहार है वो भी करना पड़ेगा। एक बार श्री प्रेम साहिब से मैंने कहा, अगर सब साधु हो जाएं तब फिर क्या होगा? कि सब साधु हो जाएंगे तो उसी में सब, कुछ लोग हल चलाएंगे, कुछ लोग वो काम करेंगे, कुछ लोग और काम करेंगे, उसे हम कर लेंगे। बहुत बढ़िया बताए, वास्तविकता यही है। अब देखो यहां सब साधु हैं नहीं तो सब काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसलिए काम तो करने पड़ेगा जीवन में। करो भोग प्रारब्ध जो तन की, नहीं कुछ कर्तव्य तुम का। जब अपने स्वरूप में स्थित हो गई तो कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहा, कर्तव्य पूरा हो गया। अब अगर वो कुछ कर्तव्य करता है तो शरीर गुजर के लिए करता है या दूसरे की सेवा के लिए करता है, और कुछ पाने के लिए नहीं। ठहर रहो एक रस निज का निज, दुख न कोई तुम का। निज का निज, अपने द्वारा अपने में ठहर रहो। आत्मन्यो आत्मना तुष्ट, आत्मन एव आत्मन तुष्ट, ये इसका पदच्छेद है। आत्मन एव आत्मन तुष्ट, आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट, चीज द्वारा नहीं, सम्मान द्वारा नहीं, दृश्य द्वारा नहीं, अपने आप में ही पूरा तृप्त। ठहर रहो एक रस निज का निज, दुख न कोई तुम का, कोई दुख तुम्हें नहीं फिर रहेगा। कहें कबीर अभय अब रहिए, हानि न कोई किसका। कबीर साहब कहते जब इच्छा छूट गई, अहंकार छूट गया, बस निर्भय हो गए। हानि न कोई किसका, न अपनी हानि न उसके द्वारा दूसरे की हानि। जो इच्छा और अहंकार को छोड़ देता है वो हानि से मुक्त हो जाता है, और उसके द्वारा दूसरे की हानि कभी भी नहीं होती। लेकिन अज्ञानी लोग जलते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा है, तेज होत तन तर निकोर, अचरज मानत लोग। तुलसी जो पानी भया बहुर न पावक होए। तेज होत तन तरन को, अचरज मानत लोए। तुलसी जो पानी भया बहुर न पावक होए। उस ज्ञानी संत का शरीर सूर्य के समान तेजवान हो जाता है। अलंकारों में कहा तेज होत तन तरनिको, तन शरीर, तरन सूरज, सूरज के समान उसका शरीर तेजवान हो जाता है। अचरज मानत लोए, लोग आश्चर्य मानते हैं। लेकिन तुलसी जो पानी भया, जो पानी हो गया, शीतल हो गया, बहुर न पावक होए, वो आग नहीं होता है। तो तरन का मतलब सूरज के समान उसका शरीर चमकने लगता है, कोई ये चाम की बात नहीं है। मतलब वो बहुत ऊंचा हो जाता, बहुत ऊंचा हो जाता है। जो निष्काम हो गया बहुत ऊंचा हो जाता है। लेकिन वो पानी हो जाता है, शीतल ऊंचा होने मतलब आग नहीं रहता है। बहुर न पावक हो, पावक नहीं होता है, लोग जला करें। एक साथ दोहा और भी आया है कि लोग जलते हैं, दुखी होते हैं लोग, उनसे लोग दुखी होते हैं। ये दूसरा दोहा है, ये तो प्रवचन में आ गया है वैराग त्रिवेणी में पूरा। तो लेकिन वो संत किसी को दुख नहीं देता। विशाल साहब ही किसको दुख देते थे, बोलते नहीं थे बेचारे, लेकिन उससे बहुत लोग दुखी रहते थे। तब क्या करे, कोई अपने ज्ञान से जले तो कोई क्या करेगा। कहें कबीर अभय अब रहिए, हानि न कोई किसका। हानि लाभ सब तुमसे, तुमका मान करो जस मन का।
हानि और लाभ सब तुमसे तुम्हारा है, जैसे मान करके करो। मान्यता अपने माने से हानि लाभ है। दूसरी के कहने दूसरा कहे कि ये बहुत खराब है, तो इससे कोई खराब नहीं होता है। और दूसरा जीवन मुक्त कह करके वंदना करे तो कोई जीवन मुक्त नहीं होता है। ऐसे ऐसे लोगों की वंदना मैंने देखी है जो हत्यारे थे, जिन्होंने हत्या की थी और उनकी आरती उतारी जाती थी। बड़े धाकदार, देखने में भी इतना डबल शरीर, धाकदार, बात करते थे जीवन मुक्त। मुझे तो न हर्ष है न शोक है। जब वह हत्या के मामले में छूट करके जिस दिन आए मैं वहीं था। बहुत सा आम लाए, आम का टाइम था। बैठे, बिजली जल गई, एक बड़ा पतंगा आया तो मैंने झट से दौड़ के बुझा दिया कि वो जल न जाए। हाँ, अरे साहब ये बुझाती क्यों, जलाइए, जला दिया। तो कहे मुझे न हर्ष है न शोक है। वो हमारे वकील ने कहा जज से कि हुजूर, जो उठ करके मिट्टी नहीं लेता हाथ धोने के लिए, नौकर देते हैं, सेवक देते हैं, वह भला किसी को मारेगा? उसकी तो जबान काफी है। जज समझ गया और मुझे बिल्कुल छोड़। उसी दिन उनकी मुक्ति हुई थी उससे, नहीं तो फांसी हो या आजीवन कारावास होता। लेकिन मुझे न हर्ष है न शोक है। लोग कहें हाँ हुजूर, हुजूर तो निर्दोष हैं और हुजूर ही ने मारा था। गजब तमाशा है संसार। तो ऐसे हुजूर की भी आरती होती है। क्या किया जाएगा संसार में? ये आर्थिक महत्व नहीं है कि हमारी आरती हो रही, हम बहुत बड़े हो गए या ऊंचे बैठ गए तो बड़े हो गए। सब बकवास है। ये तो एक लौकिक मर्यादा भर है, कुछ पोल है इसमें, कुछ नहीं है। तृप्त काम है, बस सम्राट है, आंदोलन रहित है, उद्वेग शून्य, प्रकंपन रहित। अपना अपना चित्त प्रकंपन रहित बनाओ, चित्त में प्रकंपन न हो, स्थिर शांत। फिर मुख से अमृत की झरना झरेगी, कट वचन नहीं निकलेगा, कट व्यवहार नहीं होगा, आपसी व्यवहार मधुर होगा। जिससे भूल होगी स्नेह से उसको समझा दोगे और किसी से कटुता नहीं होगी। मन मीठा हो जाने पर सब मीठा हो जाता है। एक साधे सब सादिया, ये साहब की वाणी ऐसी है कि हर जगह उदाहरण स्वरूप है। एक मन को वश में हो कर लिया, सारा संसार वश में हो गया। गुरु जी के ज्ञान अभय करो मन का। गुरु जी के ज्ञान से अपने मन को निर्भय करो और अपने स्वरूप में स्थित हो।